40 वर्ष के इतिहास में इसके पहले कोई नहीं जानता था कि बाढ़ में गौशाला है कि नहीं। अभी अभी आपने सुना दयानंद प्रसाद आर्य को 20 सितंबर 2023 को बाढ़ के गोला रोड स्थित एक निजी सभागार में श्री गोपाल गौशाला प्रबंध समिति के चुनाव के मद्देनजर संपन्न बैठक के उपरांत इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 40 वर्षों के इतिहास में कोई नहीं जानता था कि बाढ़ में गौशाला है या नहीं। मतलब साफ है कि उस दौर में हालात एकाधिकार जैसा था। मौजूदा हालात बदला बदला सा है। इस बार चुनाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। चर्चा है कि एक पक्ष है नवीन कुमार का, वहीं उन्हें चुनौती देने के लिए दूसरा पक्ष है संजय कुमार के नेतृत्व में उनके सामने अड़िग खड़ा है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सीट शेयरिंग की बात भी सामने आई। इस बाबत मनीलाल केसरी के पुत्र गणेश केसरी दूत बनकर आगे आए, लेकिन दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के कारण वार्ता विफल रही। गौर करें कि वार्ता विफल होने के उपरांत संजय कुमार ने क्या कुछ कहा। इसमें हम लोग सबको मिलकर निर्णय लिए कि हम लोग 9 सीट पर फाइट करेंगे और 9 सीट हम लोग इसको निकालेंगे। हम लोग गौ सेवक है, गौ से लेना नहीं है, उसमें हम लोग को देना है। जो भी हमारे 9 गो कार्य समिति में मेंबर बनेंगे सब गौ सेवक बनेंगे। तो जो बहुमत का आंकड़ा है उसको आप छू पाएंगे? बहुत अच्छी तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। आप भी देखिए 50 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, तो 50 आदमी जिनके साथ में है तो 5-10 आदमी और आ जाएगा। मेरे पास जो भी आए हैं सब मतदाता है, कोई मोहल्ले का आदमी नहीं मेरे पास। अच्छा, बाय द वे अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है तब आपकी क्या भूमिका रहेगी गौशाला की? फिर भी जो हम करते आए हैं वो करते रहेंगे, चाहे हम आए या ना आए। गौ सेवक है, गौ सेवा करेंगे, देंगे, उससे हम देंगे ही देंगे। गौर करने की क्या कुछ कहा दयानंद प्रसाद ने। में यही डिसीजन हुआ है कि हम लोग 9 सीट पर लड़ेंगे और ये सुनिश्चित है कि हम लोग जीत रहे हैं, हर हाल में जीत रहे हैं। इसलिए कि हम लोग गौशाला का बहुत भलाई किया 40 साल में। ये नहीं कि 40 साल में 40 बीघा ज़मीन जो है सो हम बेकब्जा करा दिए। जो कब्जा में ज़मीन था उस ज़मीन को हमने वापस लिया, उसका रसीद कटवाए, केस जीते, सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जीते। बस मेरा यही एक उपलब्धि है और इसी मिशन के लिए हम वहाँ गौशाला में गए थे कि जो ज़मीन हमारा बेकब्जा हो गया है रैली और पंडारक दियारा में, जिसका नामो निशान कोई नहीं जानता था, उसको हमने ऊपर किया। केस लड़े, मसूदन शर्मा बिना फीस के हमारे साथ रहे और उन्होंने जिता दिया केस। फिर चंचल कुमार IAS अफसर थे, उनसे मिले, वो जो है यहाँ क्या बोलता है पंडारक को लिख के देन कि इसका जो है रसीद काट दिया जाए। रसीद कटा। यही मास्टर साहब हमारे बुजुर्ग अथी हैं, हमारे संरक्षक समझिए, इनको कहा गया, कुछ आदमी कहे इसकी गौशाला चालू हो गई कि मतलब ये बन गया था कि गौशाला उठ गया बाढ़ में। लेकिन जब हम गए तो लोगों को मालूम हुआ कि गौशाला उठा नहीं, गौशाला फिर। आज तो संतुष्ट नहीं है पूर्ण, लेकिन फिर भी गौशाला जिंदा कम से कम रखे हुए हैं दयानंद जी के स्वभाव से। बाढ़ से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट।